कंगना रनौत की जुबान को, उनके बातों को दबाने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक तरह से महाराष्ट्र सरकार संजय राउत के कहने से, केवल ये संजय राउत सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो संजय राउत है, संजय राउत के कहने से उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया है और इमीडिएट एक्शन लिया है विदाउट कोई प्रायर नोटिस दिए हुए। आपने 24 घंटे का नोटिस भी दिया, आप 24 घंटा भी खत्म नहीं होने दिया, उसके पहले उसके ऑफिस की तोड़फोड़ कर दी, डिमोलिश कर दिया और इतने बुरी तरह से किया है जो कोई एक आम जनता भी खड़ा होकर देखे वो सीधा सीधा समझ जाएगा कि ये जो एक बदले की भावना है, ये समझो एकदम से दुर्भावना से ग्रस्त है ये संजय राउत। हाँ, राजनीतिक दुर्भावना बाद में, ये केवल महाराष्ट्र सरकार ये दिखाना चाह रही है कि जो बाहर से आए हुए एक उस कंगना रनौत के लिए हरामखोर वर्ड यूज किया संजय राउत ने। इस पे हाईकोर्ट ने आज पूछा भी है कि आप हरामखोर वर्ड क्यों इस्तेमाल किए और किसके इस्तेमाल किए। ये घुमाने की कोशिश किए हैं, अभी तक इन्होंने जवाब फाइल नहीं किया। लेकिन जिस हिसाब से मैं सैल्यूट करता हूँ कंगना रनौत को, एक बहादुर बेटी, राजपूताना खून जिसके अंदर है, वो सही बात लाख कोशिश की लोगों ने उसे दबाने के लिए, वो दबी नहीं और अपना विचार प्रखर रूप से पब्लिक के सामने रख रही है और हिंदुस्तान की सारी जनता उसके साथ खड़ी है। आने वाला इतिहास में पढ़ा जाएगा कि ये संजय राउत ने शिवसेना को बर्बाद किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, ऐसा लगता है जैसे संजय राउत का कठपुतली है, ये जैसे बोलते हैं, जैसे चाहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज कंगना रनौत ऑफिस को जो डेमोलाइज कर दिया था बीएमसी ने, उस पर सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने जो है सख्त टिप्पणियां की हैं कि किस तरह से जो बीएमसी ने जो है एक दुर्भावना से ग्रस्त होकर के जो है इतने त्वरितता दिखाई और तुरंत जो है कंगना रनौत का जो है ऑफिस तोड़ा और घर को तोड़ने की साजिश हो रही थी, उसमें कोर्ट बीच में आना पड़ा। तो आज बहुत तल्ख ये टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने। इस तरह से हमारे साथ में कानून के जानकार एडवोकेट नवलेंद्र कुमार जी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है कानूनी दावपेच के अंदर में किस तरह से राजनीति हुई इस मामले में, वो स्पष्ट करेंगे। हम आपको ले चलते हैं नवलेंद्र जी के पास। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप बताइएगा किस तरह से जो है, जिस तरह से जो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जिस पर पूरा राजनीतिकरण हुआ, जहाँ पर कि कंगना रनौत जो है एक मान सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री में मुखर होकर के आज कुछ अपने बयान दे रही थी और उसी इंडस्ट्री से है, तो लेकिन उसको उसकी जुबान को दबाने के लिए, उसके बयानों को दबाने के लिए किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जो है इस तरह से षड्यंत्र किया और उसको बिना उसको समय दिए हुए और तुरंत जो है उसके जो ऑफिस को ये अनऑथराइज बोल करके उसको गिरा दिया गया। तो क्या कहेंगे आज? और आज जो ये हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उन्होंने हाईकोर्ट ने इस तरह से टिप्पणी की कि भाई दूसरे भी पुरानी लिस्ट छोड़कर ये बम्बई में बहुत बड़ी लिस्ट है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की और कोर्ट ने निर्देश भी दिया था, लेकिन उसमें इतने त्वरितता से कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह से कि कंगना रनौत की वजह। आप क्या कहेंगे सर? महाराष्ट्र सरकार आज की डेट में नहीं, ये पिछले बहुत दिनों से गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। आपने जिस हिसाब से बोला, कंगना रनौत के बंगलों, ऑफिस को जिस तरह से इन लोगों ने डिमोलिश किया बिना टाइम दिए, जबकि हाई कोर्ट का ही आदेश था, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था कि 30 सितंबर तक कोई भी एडवर्स एक्शन किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। उस आदेश को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र सरकार एक बदले की भावना से ग्रसित होकर संजय राउत की कहने में आकर, झांसे में आकर, एक तरह से कहा जाए तो आज के डेट में हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री संजय राउत के कहे अनुसार चल रहे हैं। वो अपनी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, जो संजय राउत उन्हें बताते हैं उसी तरह वो काम करते हैं, जो उनके लिए आगे चल के बहुत ही कष्टदायी होने वाला है। और महाराष्ट्र सरकार आज ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाया है, आने वाले वक्त में शिवसेना का नामो निशान मिट जाएगा। वजह है, आपके पास इतिहास है, इतिहास उठाकर देखो, संजय जिसके पास भी गए हैं उसका सब कुछ खत्म हो गया है। या महाभारत देख लो, या कांग्रेस का हाल देख लो,
या आज शिवसेना का हाल देख लो, या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का भी हाल यही होने वाला है। जहाँ जहाँ संजय हैं वो सारे लोग इनको किसी न किसी तरह से मेन मुखिया को सही रास्ता न दिखाते हुए गलत रास्ता दिखा रहे हैं उसे, और पब्लिक की नज़र में उनको गिरा रहे हैं। कोई भी बुद्धिमानी वाली काम नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार की है, कंगना रनौत की गलती केवल इतनी ही थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर मिस्ट्री केस, क्योंकि अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मर्डर है या सुसाइड है या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, वो बात की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह से आज कोर्ट ने पूछा, जैसे संजय राउत के वकील जो है दलील दे रहे हैं कि संजय राउत ने जो हरामखोर शब्द है, उसको हरामखोर शब्द का मतलब है नटी होता है। तो आज जज साहब ने टिप्पणी किया है और तीखी प्रतिक्रिया दी है कि हमारे पास डिक्शनरी भी है कि हरामखोर नटी का होता है क्या होता। तो आप क्या कहेंगे सर? नॉटी मतलब नटखट होता है, हरामखोर नहीं होता। हरामखोर जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे नॉलेज में है, जो हराम का खाता है बगैर मेहनत किए, बगैर कुछ कोशिश किए, हरामखोर उसे कहते हैं जो हराम का खाता है। तो कंगना रनौत कहीं हरामखोर नहीं हो सकती। वो मेहनत से आज जिस स्टेज पे वो पहुंची है, अपनी मेहनत से, अपनी टैलेंट से पहुंची है। नॉटी और हरामखोर एक नहीं हो सकता। नॉटी का मतलब नटखट होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नॉटी का मतलब हरामखोर नहीं हो सकता। हरामखोर का मतलब है जो हराम का खाता है, जो बगैर मेहनत किए, बगैर, जैसे हमारे पिछली सरकार करती थी ना हिंदुस्तान में, आप तख्ती लेकर झंडा लेकर निकल जाओ, मुझे ये चाहिए दे दो जी। उन्हें ये नहीं पता था, ये नहीं जानते थे कि क्या करना है, बस इनका मुंह चुप करना है। तो हरामखोरी उसे कहते थे कि जो आराम से मिल गए। ये कंगना रनौत अपने दम पे, टैलेंट के दम पे मेहनत करके फर्श से अर्श पे आई है। और मैं उसके टैलेंट को सलाम करता हूँ, जिस जज्बे के साथ उसने मेहनत की है और फिल्में बनाती है। उसकी हर फिल्म देखो, क्या बढ़िया मेहनत करती है। झांसी की रानी देखो, अभी आपका एक नई फिल्म आई थी उसकी, मणिकर्णी, वो झलक दिखता है कि हाँ वो बहादुर लड़की है। और बहादुरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ आज पूरे महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट अकेले खड़ी है सामने, पीछे से सारा देश उसके साथ खड़ा है, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट वो अकेले खड़ी है। और अपने दम पे उसकी आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता। संजय राउत को ये समझना चाहिए, उसकी आवाज़ को जितना दबाएंगे उतना ज़्यादा वो विस्फोटक बनेगा। तो सर, जिस तरह से संजय राउत का जो है इतिहास रहा है कि ये विवादास्पद बयान देना तमाम जो है, लेकिन आज जुडिशरी जैसी मामले में जुडिशरी को भी, हाई कोर्ट को भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने शब्दों को जो है नई डिक्शनरी दे रहे हैं, अपने शब्दों का जो है अलग से मतलब निकाल रहे हैं। तो क्या वो क्या समझते हैं कि जैसे राजनीति में ऐसे घालमेल चल जाता है, क्या जुडिशरी इस तरह मानेगी? महाराष्ट्र सरकार के पास स्पेशली कोई अलग डिक्शनरी तो नहीं है ना। ये नॉटी और हरामखोर एक वर्ड कैसे हो सकता है? हरामखोर, नॉटी, ये मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को। और कोर्ट में बैठे जस्टिस इतने आराम से इनकी बातों को नहीं स्वीकार करेंगे। उन्हें पता है कि नोटोरियस, नॉटी, हरामखोर क्या होता है, सब कुछ पता है उन्हें। ये केवल डीली डैलिंग कर रहे हैं। जवाब फाइल करना था, डर से अभी तक जवाब फाइल नहीं किया। उन्हें पता है कि मैंने गलत किया है और गलती की सजा उन्हें मिलेगी, कोर्ट से भी मिलेगी, पब्लिक से भी मिलेगी। और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र सरकार, ये शिवसेना का नामो निशान मिट जाएगा। तो सर, जिस तरह से कोर्ट ने पूछा है कि बम्बई में पूरा अनऑथराइज की बहुत बड़ी जो है लिस्ट बनी हुई है, और वो लिस्ट पहले कोर्ट ने दी है, अब वो कहते हैं कि इसने आप वहीं कंगना रनौत के बगल में भी और ऑफिस है जो अनऑथराइज्ड है, आपको पता है। आप इसकी बात छोड़ो, कोर्ट ने लंबे अरसे पहले आपको एक लिस्ट दी थी, बताया गया था कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इस पे आप एक्शन लो, इसको डिमोलिश करो। उस पे आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और नहीं तो आप कोशिश करते हो कि उसको जितना डिले करें, जितना लंबा खींचे। आप इवन कोर्ट के आदेश को भी आप अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं आप। और ये कंगना रनौत की बेंगलुरु ऑफिस आप 24 घंटे के टाइम देते हो और 18 घंटा खत्म होते होते उसका डिमोलिश कर देते हो, और इतनी बुरी तरह से।
नेस्तो नाबूद कर देते उसे आदमी को बैठने के लायक क्या वहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता, इस स्थिति में बनाया। आपको एहसास है कितनी मेहनत से पैसे कमा कर एक एक रुपए जोड़कर अपना बनाइए, किसी का आशियाना तोड़ रहे हो इतनी गंदी राजनीति करके, इतनी ओछी राजनीति करके। और महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को समझ में आनी चाहिए, एक मुख्यमंत्री हैं, पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप केवल शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है। आप संजय राउत के बहकावे में आकर गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज कर रहे हो, ये नाइंसाफ़ी है। उसके मेहनत के कमाए पैसे को आपने ऐसे पानी में मिला दिया, यही बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और राजनीतिक दुर्भावना इसमें साफ झलकता है और आने वाले वक्त में पब्लिक आपको माफ़ नहीं करेगी। एडवोकेट साहब, जैसे कि कोर्ट ने पहले बहुत बड़ी लिस्ट दिया हुआ है कि भाई उसको डेमोलाइज कर, और कई मामलों में शिवसेना जो बीएमसी है जिसका कि शिवसेना के ज़्यादा जो काउंसलर वहाँ पे हैं बीएमसी में, तो उसमें उन्होंने जो है कई बार जो है एप्लीकेशन फाइल किया है कोर्ट में कि सर ये कंस्ट्रक्शन इस तर्क दिया है कि ये इसलिए नहीं गिराया जा सकता है, लेकिन कंगना रनावत के उसमें पूर्व नोटिस नहीं दिया और तुरंत डेमोलाइज कर, तो कानून क्या कहता है? नोटिस दिया था इन्होंने, 24 घंटे का नोटिस दिया था, लेकिन 24 घंटा खत्म होने से पहले ही इन्होंने एक्शन ले लिया और उसके पूरे ऑफिस को तोड़फोड़ कर दिया। कानून क्या कहता है? बिल्कुल इलीगल है, एकदम इलीगल है। यही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 सितंबर तक कोई भी एडवर्स एक्शन किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। आप उस आदेश का भी अवहेलना किया, एक तरह से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। गवर्नमेंट मशीनरी, बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसका आपने खुलेआम मिसयूज किया और दबाव देकर अपने ताकत के दम पे, उस ओहदे के दम पे आपने उसके ऑफिस को नष्ट कर दिया, जबकि वो खुद बॉम्बे में भी नहीं थी। आप 24 घंटे का टाइम दिया, आप अच्छी तरह जानते थे कि वो बॉम्बे में है नहीं, उत्तराखंड में है, उसके बाद भी हिमाचल में है, और आपने उसके ऑफिस को जिस हिसाब से तोड़ा है एकदम निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं और कानून के नज़र में ये इलीगल है, इट्स इलीगल एक्ट। तो कंगना रनावत ने 2 करोड़ रुपए की वो मुआवजा मांगा है कोर्ट से, तो आपको क्या लगता है कि ये बनता है? मिलना चाहिए। 2 करोड़ कम मांगी है, 5 करोड़ तो उसे कम से कम मेंटल एगोनी के लिए मांगना चाहिए था। 2 करोड़ तो मांगी है जो उसका एक्चुअल खर्च हुए होंगे, 5 करोड़ अलग से उसके मेंटल एगोनी के लिए मांगना चाहिए। आपने मेरे कैरियर ख़त्म करने की कोशिश की, वो उसका ब्रेड अर्न करने की जगह थी, वहाँ बैठ के वो 2 पैसे कमाती थी, उस जगह को आपने ख़त्म कर दिया, उसका आपने कैरियर ख़त्म करने की कोशिश की, लाइफ ख़त्म करने की कोशिश की, धमकी दी आपने, इवन धमकी भी दिया गया था उसे कि बॉम्बे ना आए, बॉम्बे ना आए। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भारतीय नारी हिंदुस्तान नारियों का सम्मान करती है, ये करती है, और आप ये सम्मान करते हो एक महिला को, एक्ट्रेस है, ठीक है, महिला है, सबसे पहले वो हिंदुस्तान भारतीय नारी है, भारतीय नारी को आप हरामखोर बोल रहे हो और कोर्ट को मिसगाइड करते हो कि हरामखोर को नॉटी कहते हैं। क्या कोर्ट को ये समझ में नहीं आ रही बात कि आप किसे क्या सिखाना चाह रहे हो? तो संजय रावत जैसे इतने बड़े नेता हैं, उनके प्रवक्ता भी हैं, नहीं है वो, और कोई नेता नहीं है, राज्य के और सांसद है, चिंदी चोर है। तो कोर्ट को अगर एक नेता नहीं, एक सभ्य नेता ऐसा नहीं कर सकता। संजय राउत ने जिस हिसाब से स्टेटमेंट दिया, जिस तरह जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो एक नेता नहीं कर सकता। उन्हें मैं नेता नहीं मानता और मैं कभी नहीं मानूंगा। वो केवल नेता नहीं है, वो शिवसेना को बर्बाद करने वाले एक एक्टर बनेंगे। आगे आने वाले इतिहास में पढ़ा जाएगा कि ये संजय राउत ने शिवसेना को बर्बाद किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, ऐसा लगता है जैसे संजय राउत का कठपुतली है, ये जैसे बोलते हैं, जैसे चाहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है फिर? वो तो कम से कम जो है उनको, तो संजय राउत जाने या उद्धव ठाकरे जाने। उद्धव ठाकरे को अपने उनके पिताजी की विरासत में उनको राजनीति मिले हुए, सिद्धांत मिले हुए हैं और राजनीतिक थॉट मिला हुआ है, तो वो पिताजी की विरासत केवल नाम मिला है, आज वो हमारे
पूज्य श्री बाला ठाकरे साहब जी जहाँ भी होंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो बहुत पछता रहे होंगे कि ये हमारे उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी का क्या एम था। ये आज के डेट में पार्टी की मतलब एक जिस मकसद से शिवसेना बनाई गई थी, उस मकसद को ख़त्म कर दिया इन्होंने। और एक ऐसे लगता है जैसे कुछ पार्टी नहीं, एक संजय राउत की हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। वो जैसे चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल। एक है ना कहावत, साम दाम दंड भेद, ये जिसको चाहे महाराष्ट्र में। अभी कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड फौजी को भी इन लोगों का शिवसेना का ही आदमी मारा था। आप नेवल ऑफिसर को, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को आप घर से बुलाते हो और आप राजनीति पार्टी हो, गुंडों का पार्टी है तुम्हारी। तो जिस तरह से जो है ये जो शिवसेना के जो संजय राउत की बात करता हूँ मैं, और जो शिवसेना के जितने भी जो सरकार चल रही है, जो अगाड़ी सरकार है वहाँ पर, उसमें जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से असफल हो गई, क्योंकि कानून व्यवस्था सब उनके अंडर में है। कोर्ट को जो है दखल देना पड़ रहा है और कोर्ट को भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी डिक्शनरी बताएं, अपने शब्दों की डिक्शनरी बताएं, क्या कोर्ट इसमें कुछ एक्शन लेगी? बिल्कुल लेगी। उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। अभी कोर्ट अंडर प्रेजुडिस है, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सब जुडिस है। कोर्ट इस पे 100% एक्शन लेगी और संजय राउत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जेल भी भेजना चाहिए। अगर बीएमसी का कोई ऑफिसर, पदाधिकारी कोर्ट में अगर हलफनामा दायर कर दे कि मैंने संजय राउत या किसी महाराष्ट्र सरकार के दबाव में ये एक्शन लिया है, तो इन लोगों का जेल जाना तय। संजय राउत जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। अगर बीएमसी का कोई ऑफिसर आके बोल दे कोर्ट में, हलफनामा फाइल करेंगे कि मैंने अपने खुद से नहीं, इनके कहने से दबाव में एक्शन लिया है। और जो वाकई दिखता है, क्योंकि बीएमसी खुद कोई एक्शन लेने नहीं जा रही है, उसे पता है मेरे ऊपर सरकार बैठी है, मेरे ऊपर कोर्ट बैठी है। संजय राउत ने जिस हिसाब से गवर्नमेंट मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है, और केवल कंगना रनौत, बगल में बहुत सारी ऑफिसें हैं, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जिनके ऑफिसेस हैं, लिस्ट है, अच्छा लिस्ट, लंबी लिस्ट है आपके पास, और सालों से बोला जा रहा है उन्हें हटाओ, डिमोलिश करो, मॉडिफाई करवाओ। इसमें अवमानना नहीं होगा? कोर्ट का अवमानना है जो कोर्ट ने पहले ही बोला। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर उस तरह का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है कि आप, लिस्ट तो है इनके पास कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है इनको, लेकिन एक टाइम बाउंड नहीं होगा। जब तक टाइम बाउंड नहीं होगा तब तक वो अवमानना कंटेप्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज देयर शुड बी ए टाइम लिमिट। भाई अगर कोर्ट का आदेश होता है कि 2 महीने के अंदर इस बिल्डिंग को डिमोलिश करो या रिकंस्ट्रक्ट कराओ या मॉडिफाई कराओ, और अगर उस 2 महीने के अंदर बीएमसी या महाराष्ट्र सरकार या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है एक्शन नहीं लेती है, तो अवमानना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन तो सर जिस तरह से जो है कोर्ट मान रही है, कोर्ट ने कहा, आज जज साहब ने बोला है कि हमने जो है आपको कई बार लिस्ट दिया है कि ये इतना बड़ा, और कोर्ट जज साहब को ये भी बोलना पड़ा कि अगर जिस तरह से सक्रियता तुमने जो है कंगना रनावत के जो है ऑफिस तोड़ने में दिखाए, अगर तुम जो है पूरे महानगर में इस तरह से, तो बम्बई की हालत जो है इतना सौंदर्यकरण होता, जो इस तरह से जो है बम्बई जो है कंजेस्टेड बनी हुई, तो उसका एक ही अलग से नक्शा होता। तो क्या कहेंगे, कोर्ट इस तरह से टिप्पणी दे रहा है, क्या होना चाहिए? कोर्ट का ऑर्डर का ये प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लाई करेंगे तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, इनके सह पे तो बना है। अगर नहीं बना है तो आप तोड़ के दिखाओ ना। आपकी कहना जो है बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपको कब का नोटिस दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है कि ये मार्क करके दिया है कि ये सारे बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप इसको डिमोलिश करो। आपने आज तक नहीं किया, और नहीं तो कोई ना कोई एप्लीकेशन लगा के आप उसे लंबा करने की कोशिश करते हो, एक एक्सक्यूज बनाते हो कि ये वजह है मैं इसको नहीं तोड़ सकता, ये वजह इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। गवर्नमेंट मशीनरी को अपने काम खुद करने देते तो आज बम्बई, मुंबई जिसे कहते हैं, एक राष्ट्रीय राजधानी, उसकी खूबसूरती होती।
जिस हिसाब से आज आप बरसात में देखो पानी नहीं निकलता, आपका ड्रेनेज सिस्टम इतना गंदा है, आप उस तरफ काम करवाओ ना, जो ज़रूरी चीज़ है उस तरफ ध्यान ना देके इस तरह एक महिला का आवाज़ दबाने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करना सरासर गलत है। तो कंगना रनावत के मामले में कंगना रनावत का जिस तरह से जो है एक प्रकार का मानहानि का भी जो उनको टिप्पणी की गई, उनका व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, उनके ऑफिस को इस तरह से तोड़े, तो आप जो है वहाँ की सरकार को या विशेषकर जो है इसमें मुख्य भूमिका में जो है संजय राउत, तो आप एक एडवोकेट होकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? संजय राउत को मैं गलत नहीं बोलूँगा, वजह तो संजय राउत एक सांसद है, बाकी कुछ नहीं है। इनडायरेक्टली वो आज महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार संजय राउत के इशारे पे चल रही है। बीएमसी महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आती है, तो बीएमसी को जब तक इन्होंने प्रेशराइज करके डिमोलिश करवाया है, इलीगल एक्ट करवाया है, ये गलत है और कानून के नज़र में ये सरासर गलत है और कोर्ट इस पे एक्शन लेगी, ज़रूर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और कंगना रनौत को 2 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये केस फाइल करती थी, अगर मेंटल एगोनी के लिए, तो वो भी 10 करोड़ मिलना चाहिए था इसे। और कंगना रनौत को चाहिए था कि ये फाइल करें मेंटल एगोनी के लिए। और मुझे लगता है कि जो ये केस डिसाइड हो जाएगा, जिस दिन ये फैसला आ जाएगा कि इनका एक्ट इलीगल था, जो डिमोलिश किए हैं वो प्रॉपर इलीगल है, गलत है, तो 2 करोड़ मिलने के बाद इन्हें फिर से केस फाइल करना चाहिए मेंटल एगोनी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पे जो है बीएमसी काम कर रही है और उनको सख्त से सख्त अगर इनको केस बनता है तो कोर्ट इनको जो है बहुत अच्छी सज़ा दिलाएगी, सख्त से सख्त सज़ा दिलाएगी। धन्यवाद आपका। एक और सर, थोड़ा सा एक और